द पहला क्वेश्चन है द कॉमन एलिमेंट फॉर ऑल एसिड इज, तो कॉमन एलिमेंट एसिड सारे एसिड में प्रेजेंट रहता है वो क्या है, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सॉल्यूशन कंटेंट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सॉल्यूशन कंटेंट मोस्ट आयन, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उतना ज़्यादा आयन रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फिर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट दिया गया है H2SO4 इज यूज टू रिमूव सल्फर एंड अदर कंपाउंड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, और बी आपका है द बेसिक नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसमें आपको बताना है कौन सा ट्रू या फॉल्स है। तो ऑप्शन आपका बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, वन करेक्ट है, बी करेक्ट है, या फिर बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट वन आपका करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड आपका रॉन्ग है, क्योंकि बेसिक नेचर क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि OH आयन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज एसिडिक, ये आपको याद रखना है, यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज एसिडिक, जिसके कारण ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ABCD दिया गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट वेरी रैपिडली विथ अदर सब्सटेंस सच एज मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर है HCl सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, सही है ये। एसिड आर केमिकल सब्सटेंस दैट हैव सॉल्टी टेस्ट, तो ये रॉन्ग है। एसिड क्या टेस्ट रहता है, सॉल्ट टेस्ट रहता है, ठीक, तो सॉल्टी टेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, जो कि रिगार्डिंग एसिड गलत दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एसिड दैट कंटेन द नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन एडिशन टू ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन आर कॉल्ड, एसिड contain other non-metallic element in addition to oxygen along with hydrogen are called हाइड्रा या फिर ऑक्सी एसिड, ठीक है। टू टाइप ऑफ एसिड होता है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जा रहा है। टू टाइप ऑफ एसिड होता है, जिसमें ऑक्सी एसिड होता है, जिसमें ऑक्सीजन रहता है आपका, जैसे कि H2SO4, HNO3, H3PO4 एक्सेट्रा, और हाइड्रा एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन आपका एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी सी इफ टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विफाइड सोडा एंड ऐड अबाउट 1 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, CU गैस एमिट विथ स्ट्रॉन्ग बबलिंग, ठीक है, CU गैस एमिट होगा विथ स्मॉल बबलिंग। नेक्स्ट है टू डाइल्यूट ए कंसनट्रेटेड एसिड व्हाट शुड वी डू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एसिड को हम लोग डाइल्यूट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वाटर को ऐड करेंगे डाइल्यूट एसिड में, या फिर वाटर इन कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट वाटर इन एसिड देन एसिड इन वाटर, या फिर कंसनट्रेटेड एसिड इन वाटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोगों को वाटर में कंसनट्रेटेड एसिड को मिलाना है। ऐसा नहीं कि कंसनट्रेटेड एसिड ले लिए कोई कंटेनर में, उसके बाद वाटर मिला रहे, ये नहीं करना, क्योंकि कंसनट्रेटेड एसिड का इतना हीट प्रोड्यूस करता है कि वो कोई भी कंटेनर को ख़राब कर देगा, जला देगा, ठीक है। तो वाटर लेना है और उसमें कंसनट्रेटेड एसिड को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट सिक्रेटेड इन द स्टोमक एज एन इंटीग्रेट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, तो बताना है कौन सा नहीं सीक्रेट करता है स्टोमक से। तो HCl करता है जैसा आपको पता है, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड भी करता है और सोडियम क्लोराइड भी करता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड नहीं करता। नेक्स्ट है डैश कैन डिजॉल्व गोल्ड, तो कौन गोल्ड को डिजॉल्व कर सकता है इनमें से, तो एक्वा रेजिया,
तो एक्वारेजिया क्या है? ए मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 किसमें 3 पार्ट ऑफ HCl, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। एज इट इज ऑल्सो टार्निश गोल्ड एंड प्लैटिनियम लाइक नोबल मेटल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड गिव लेस H+ आयन? कौन सबसे कम H+ आयन देगा? तो जो एसिड वीक होगा वो सबसे कम H+ आयन देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी H3 CH3 COOH सबसे कम H+ आयन देगा। अब एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ते हैं हम इसका। स्ट्रॉन्ग एसिड और दो एसिड when added to water completely converted into H+ and anion such as HCl H2 SO4 HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है और H+ आयन का इसमें ज़्यादा होता है। वीक एसिड क्या होता है? कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं करता और H+ आयन भी कम देता। नेक्स्ट है विच इज़ करेक्ट ऑन एसिडिक बेसिस? तो रिगार्डिंग एसिड कौन सा करेक्ट है? रेड लिटमस को टर्न करता है ब्लू, तो पहला ही गलत है। ठीक है, इंट्रोड्यूस OH है इन एक्वस, अगर ये एसिड के बेसिस पे कर रहा है तो गलत है, क्योंकि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस करता है रेड लिटमस से ब्लू। इंट्रोड्यूस OH इन एक्वस मीडियम मेल्टिंग कंडीशन, इंडिकेट न्यूट्रलाइजेशन, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड डिसॉल्व कंडीशन। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया। एसिड इज ए केमिकल कंपाउंड दैट डिजॉल्व इन वाटर टू गिव H+ आयन। तो यहाँ पर बोला करेक्ट क्या है एसिड के रिगार्डिंग? तो एसिड ना तो रेड लिटमस को चेंज करता है क्योंकि वो बेस करता है। इंट्रोड्यूस OH, ये OH ये बेस का काम है, तो ये भी गलत हो गया। और फिफ्थ में आपका फोर्थ में है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस, तो वो एसिड करता है H+ आयन। ठीक है, तो सी होगा इंडिकेट न्यूट्रलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमन एलिमेंट फॉर ऑल एसिड। तो कॉमन एलिमेंट क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन ए और बी दिया गया। एन एसिड दैट इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड विद आयंस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन, फॉर एग्जांपल HCl H2SO4 HNO3, ये एकदम सही है, ट्रू है। नेक्स्ट है एन एसिड दैट इज पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन, फॉर एग्जांपल CH3 COOH H2CO3 H2SO3, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, बोथ ए और बी आर करेक्ट। तो ऑप्शन दोनों ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेन डैश इज यूज। तो इथेनॉल को इथेन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू कन्वर्ट इथेनॉल टू into ethane. Next question है which of the following statement is not true about acid? कौन सा स्टेटमेंट एसिड के रिगार्डिंग सही नहीं है? इट फॉर्म H+ इन एक्वस मीडियम लिक्विड स्टेज, ये ट्रू है, सही है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, तो एसिड और सॉर इन टेस्ट होता है, बेस बिटर होता है, तो यहाँ पे ये लाइन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आपका कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, सही है, एसिड करता है। H2 रिएक्ट विद मेटल्स एंड बाइकार्बोनेट फॉर्म CO2 एंड सॉल्ट, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा और ये एसिड के रिगार्डिंग गलत है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एसिडिक? तो इनमें से बताना है कौन सा ऑक्साइड एसिडिक नहीं है। तो यहाँ पर आपका CaO आपका एसिडिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर एक कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड होता है। लेकिन SO2 P2O5 SO3 NO2 एक्सेट्रा, वेरेज CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। बाकी कोई एसिडिक होता है, कोई बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड आपका बेसिक होगा, नॉन मेटल आपका एसिडिक होगा। नेक्स्ट है डैश इज नॉट एसिडिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी CCl4 इज नॉट एसिडिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड H2 क्लोरिक इन द रेशियो डैश इसको एक्वारेजिया। तो 1:3 में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वारेजिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वीक एसिड गिव H+ आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो एसिटिक एसिड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू या फॉल्स। फिर आपका उस टाइप का क्वेश्चन है ए और बी, तो पढ़ते चलिए। एन एसिड डेट इज कम्प्लीटली आयनाइज विथ आयन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एन एसिड इज पार्शियली आयनाइज वाटर प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन फॉर एग्जाम्पल। तो दोनों आपके यहाँ पर सही है, तो बोथ ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड। तो एसिड के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है, टेस्ट सॉर, ठीक है ये एकदम सही है। H2 रिएक्ट विथ मेटल एंड बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस CO3 एंड सॉल्ट, तो ये भी सही है। स्लो न्यूट्रलाइजेशन, एसिड स्लो नहीं होगा यहाँ पर सो होगा, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। एसिड प्लस बेस H2 प्लस सॉल्ट प्रोड्यूस H+ इन एक्वस मीडियम लिक्विड स्टेज। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सॉल्ट एंड वाटर देता है, ठीक है। स्लो न्यूट्रलाइजेशन मतलब वो गलत ही है, तो एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर देगा, और स्लो न्यूट्रलाइजेशन ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड इज इनकरेक्ट। फिर से आपका सेम है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। इसमें आपको ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन को आप लोग रीड कीजिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही नहीं है, बाकी सब सही है। एसिड रिएक्ट विद अल्काली एंड इंक्रीज सॉल्ट विच इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका इन मिक्सर द रेशियो ऑफ सॉल्ट एंड एसिड 5.7 इफ द वेट ऑफ द मिक्सर इज 360 ग्राम व्हाट विल बी द वेट ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन इट। ठीक है, जस्ट इस न्यूमेरिकल से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 5:7 दिया गया है, मिक्सर है 360, तो 5 + 7 क्या करेंगे, तो 12 आ जाएगा। 12 को इक्वेट कर देंगे 360 से, तो क्या आ जाएगा 30, और 30 को एसिड क्या है 7 है, तो 30 × 7 तो 21 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है which of the following is not a property of acid, which of the following is not a property of acid। तो यहाँ पर आप एसिड टेस्ट सही है, एसिड टेस्ट ऑफ एसिड बीटर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए बी आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके स्लो करके, ठीक है। नेक्स्ट आपका बेस आ जा रहा है, बेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग लाइक शेयर, और नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम लोग और भी वीडियो बनाते रहें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।